गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, अपन वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। अपन आज ऐसे समझ लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ के साथ ही आज अपन ट्राई करेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो भी फिनिश कर लें। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर एक साथ अपन सभी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप सभी ने सुना होगा बच्चों कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, पर अब अपन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के भी टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबको पता है कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। जब भी किसी पार्टिकल पे या किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लगने वाले नेट फोर्स जीरो होते हैं तो पार्टिकल किसके अंदर कहलाता है, इक्विलिब्रियम के अंदर। ये हर एक को पता होता है, ठीक है। पर जो चीज पता नहीं होती है वो क्या है, अगर अपन बात करें बच्चों की इक्विलिब्रियम के अंदर कितने टाइप होते हैं, तो उसमें 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप सोचोगे कि सर इतने भी टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो अपन इक्विलिब्रियम के अंदर बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि whenever the force acting on the particle are zero and all forces balance each other, that type is called as इक्विलिब्रियम। उसे क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो नेट फोर्स का सम है, अगर वो जीरो है यानी हर एक फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, तो वो किसके अंदर कहलाएगा? इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगा। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं एफ नेट ऑन द पार्टिकल इज जीरो, यानी एफ नेट अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू एफ नेट अलॉन्ग माइनस एक्स। ऐसे ही एफ नेट अलॉन्ग वाई की अगर मैं बात करूं तो एफ नेट अलॉन्ग माइनस वाई, और अगर अब बात करें एफ नेट अलॉन्ग जेड तो अपन कह सकते हैं एफ नेट अलॉन्ग माइनस जेड, यानी प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एंड प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड। यानी अगर किसी पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का सम अगर जीरो है तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, आप और चीज क्या कह सकते हो, जैसे अगर मैं कहूं एफ नेट जीरो, यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस डी यू बाई डी एक्स, वो क्या हो गया? जीरो, क्योंकि अपने को पता है कि एफ की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स होती है कि नहीं होती। तो अगर अपन ऐसे कहें तो आप ये भी कह सकते हो कि डी यू माइनस डी यू इज इक्वल टू जीरो, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं डी यू इज इक्वल टू जीरो। जीरो करने का मतलब क्या हो गया? यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी जीरो है तो वहां पे आप क्या हो जाएगा, अपन ये कह सकते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो किसमें? इक्विलिब्रियम के अंदर। अब इसमें 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बच्चों। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, अच्छे से चीजों को पकड़ने की कोशिश करना। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट होता है अगर वहां से किसी भी पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो उसकी टेंडेंसी वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की हो, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझना, अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? उसको उसके इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, और इक्विलिब्रियम से अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो और अगर उसकी टेंडेंसी वापस से उसी पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने की टेंडेंसी होगी, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो होगा, वो इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? whenever a particle is in equilibrium
whenever a particle is in equilibrium and it is displaced from its equilibrium position and it has tendency to come again in its equilibrium position. That equilibrium is called as stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी पॉइंट को ऐसा देख लिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं, लेट सपोज मान लो ये है, ये एक ब्लॉक है, वो स्प्रिंग से अटैच कर रखा है आपने, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये अभी नेचुरल लेंथ में ये मास m है, ये इसकी क्या हो चुकी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई नेचुरल लेंथ में है तो यहाँ पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा होगा, है ना। अब ध्यान से समझना, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या है, अगर मान लो मैं इसको इधर ले गया, हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये ब्लॉक आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, आपने किधर की तरफ डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन। और अगर आप यहां देख रहे हो नेट फोर्स जो लग रहा है F नेट, वो किधर है, नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ। बात समझ में आई नहीं आई कि अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया और यहां पे फोर्स जो लगा, दोनों देखो वापस से टेंडेंसी, आप इसको दूर ले जा रहे हो पर इसकी टेंडेंसी किधर आने की है, वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में। या आप ऐसे करो, आप यहां ले गए, ठीक है, इस जगह पे ले गए तो आपने किधर डिस्प्लेस किया, नेगेटिव x डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड, नेगेटिव x डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड। तो यहां पे नेट फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा F नेट। तो यानी अगर हम ऐसे इक्विलिब्रियम की चर्चा करें जिस इक्विलिब्रियम के अंदर अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया जाता है उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया और उसकी टेंडेंसी वापस से उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की होती है, तो वाला जो पॉइंट वाला जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या कहलाता है, स्टेबल। यानी आप ऐसे कह सकते हो, इफ डिस्प्लेस्ड पॉजिटिव डायरेक्शन फोर्स कम्स आउट इन नेगेटिव डायरेक्शन, अब x डायरेक्शन में कर रहे हो तो x डायरेक्शन कर लेना, और if डिस्प्लेस्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड फोर्स comes out in positive direction, that equilibrium is called as stable equilibrium। क्या होगा, ऐसा जो फोर्स होगा, ऐसा जो इक्विलिब्रियम होगा उसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा सर, सबसे पहला तो क्या करो, फर्स्ट स्टेप 1, आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय F नेट इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, F नेट को 0 कर दो। फिर स्टेप 2, डिस्प्लेस इट इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, depend on you if force
comes in opposite direction, then equilibrium is stable. इक्विलिब्रियम जो होगा वो कैसा होगा? स्टेबल। जैसे मैं अब ग्राफ सबसे पहला पॉइंट क्या है? एफ नेट को जीरो करो। क्या करो? एफ नेट को जीरो करो, ठीक है, और फिर डिस्प्लेस करो। यानी सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी? स्टेप 1 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो स्टेप 1 में क्या करना है? इफ एफ एक्स कर्व इज गिवन, क्या करना है? अगर एफ एक्स कर्व हमें दे रखा है तो क्या करोगे? एफ एक्स कर्व इज गिवन, आइडेंटिफाई वेयर एफ नेट इज जीरो, ठीक है। और अगर यू एक्स कर्व इज गिवन, यू एक्स कर्व इज गिवन, आइडेंटिफाई वेयर स्लोप इज जीरो। समझ में आई कि अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे फोर्स जीरो रहा होगा, यानी एक्स एक्सिस वाले पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस पॉइंट, ठीक है। और अगर यू एक्स ग्राफ दे रखा है तो आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो, जहां पे स्लोप जीरो रहा होगा वो वाले पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, रिप्लाई कर दो अगर समझ में आ गया हो तो। पहली स्टेप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी कि आपको कुछ नहीं करना है। पहली स्टेप के अंदर तो अगर एफ एक्स कर्व दे रखा है तो एफ एक्स कर्व के अंदर तो वो पॉइंट्स देखने हैं जहां एक्स एक्सिस वाले पॉइंट, क्योंकि वहां पे ही एफ क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। फिर दूसरी, या फिर यू एक्स ग्राफ दे रखा है तो वो वाले पॉइंट देखो जहां पे स्लोप क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लोप जो है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप क्या होगी? अगर अपन दूसरी स्टेप की बात करें तो दूसरी स्टेप के बारे में बात करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं ग्राफ से बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर बात करते हैं एफ एक्स की, किसकी? एफ एक्स की, ठीक है। ये हो गया, ये हमें दे रखा है एफ और ये एक्स, ठीक। हमें पॉइंट नाम दे रखे हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? एफ एक्स ग्राफ के अंदर वो वाले पॉइंट्स ढूंढना जहां पे एफ नेट जीरो हो रहा हो। अब मुझे बताओ, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट ही तो ढूंढना है। तो एफ एक्स कौन कौन से पॉइंट हुए? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। यानी पहली चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, एफ नेट इज जीरो एट ए, सी, ई और जी। हमने वो पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं जहां पे नेट फोर्स जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की कि नेक्स्ट स्टेप क्या थी? हमारे को स्टेप नंबर 2 बोली थी कि डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस इट बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो बच्चों, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि अगर x पॉजिटिव है तो एफ नेट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और अगर x नेगेटिव है तो एफ नेट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो एफ नेट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और अगर x नेगेटिव है तो एफ नेट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट से मैं हल्का सा किसका यहाँ पे, तो ये वाले पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, डिस्प्लेस हुआ इधर की तरफ तो ये वाला पॉइंट आ चुका है। समझे नहीं समझे? देखो मैंने हल्का सा पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो हम यहाँ उसी के परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ फोर्स देखूं तो ये वाला आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं फ्रॉम ए, अगर x मैंने पॉजिटिव लिया तो एफ भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ए वाला पॉइंट तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने क्या करा,
ए जो था उससे हल्का सा पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने ऊपर परपेंडिकुलर डाल के देखा तो एफ पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे तो ये जो नेट फोर्स है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। अब सी पे देखो, सी से हल्का सा डिस्प्लेस हुए आगे, तो मैंने यहाँ देखा जो एफ आया वो नीचे आ रहा है, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं फ्रॉम सी बात करूं, अगर x को मैंने पॉजिटिव किया तो f आ गया नेगेटिव, इसका मतलब वो क्या आ चुका है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। क्या आ चुका है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। बात समझ में आई नहीं आई? सबसे पहले मैंने सी के अंदर x को हल्का सा, आप उल्टा भी करके देख लो, कोई कहे कि सर जरूरी थोड़ी हम तो पॉजिटिव, हम तो नेगेटिव किसका आएंगे, तो किसका दो, तो किसका हो भैया, यहाँ पे इधर x नेगेटिव आ गए तो यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या, आप x नेगेटिव में आए माइनस x, तो यहाँ पे f क्या आया, पॉजिटिव, और जब आप x पॉजिटिव में आए तो ये f क्या आया, नेगेटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब C वाला क्या हो चुका है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब मुझे बताओ E के लिए बात करूंगा मैं, फ्रॉम E x को मैं ले गया फिर से पॉजिटिव, तो x को मैंने पॉजिटिव लिया, क्या यहाँ पे f भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पे f पॉजिटिव मिला, यानी ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। पर मैं जैसे ही बात करूंगा फ्रॉम G, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव अगर ली तो f क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देख लो, अगर आपने यहाँ लिया तो ये आ गया f नेगेटिव, यानी ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो जब हमारे को fx ग्राफ दे रखा होगा तो ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम को देखना है। ठीक है भाई, अब बात समझ में आएगी होगी। अब देखो, अगर मैं यहीं पे कहता, जैसे मुझसे कहते थे कि चलो ux ग्राफ इज गिवन, ux ग्राफ इज गिवन, क्या देख रहे हो, ux ग्राफ इज गिवन। तो अब ux ग्राफ के अंदर देखो बहुत अलग चीजें चलेगी बच्चों, थोड़ा समझना। मैंने यही ग्राफ ले लिया, जैसे ठीक है, तो ये u यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये x मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर उसका ग्राफ दे रखा है, मुझे पॉइंट नाम दे दिए, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये E है, ये F है, और ये G है, और ऐसे ही बस यहाँ तक का ही ग्राफ दे रखा है, मान लो ऐसे कुछ है ना। तो इसमें और उसमें डिफरेंस है, क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या थी, स्टेप 1 थी भैया, आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर स्लोप आर 0, है ना। क्या होगा, F नेट 0, इसका मतलब du बाई डी एक्स 0, क्योंकि जहां पे ये हो रहा होगा वो कौन से पॉइंट है, B D F, कौन से पॉइंट हो गए, B D F, क्योंकि यहां पे ही टेंजेंट खींचूंगा, यहां पे ही टेंजेंट खींचूंगा, और यहां पे ही टेंजेंट खींचूंगा, तो नेट फोर्स यहीं पे 0 होगा। तो F नेट इज 0 एट B D F, यानी स्लोप इज 0 एट B, D, F पे। ठीक है, अब अगर बात करें स्टेप नंबर 2 की, तो स्टेप नंबर 2 पे क्या करो, नेक्स्ट चेंज देखो। नेक्स्ट चेंज का मतलब सी द नेक्स्ट चेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट चेंज का मतलब कि अगर हम वहां पे हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं आगे की तरफ तो वहां पे क्या होगा। अब देखो ध्यान से समझना, नेक्स्ट डिस्प्लेस करने का मतलब क्या हो गया। मुझे एक चीज बताओ, यहां से अब आप आगे किसका होगे कि नहीं किसका होगे। तो मैंने क्या करा, फ्रॉम बी की मैं बात करता हूं, फ्रॉम बी मैंने यहां से किसका आया, एक्स आगे, तो इस पॉइंट पे आ गए। तो हमें पता है यूएक्स ग्राफ का तो स्लोप ही बताता है, यूएक्स ग्राफ का क्या बताता है, स्लोप। तो बी से हमने एक्स लिया पॉजिटिव, ध्यान से समझना बच्चों, एक्स पॉजिटिव लिया तो मैंने यहां पे देखा थीटा, थीटा आया ग्रेटर देन 90, थीटा क्या आया, ग्रेटर देन 90। तो मैं 10, भाई हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो F की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स होती नहीं होती,
यानी ये क्या लिखा है, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ लिखा है ना, तो ये आया माइनस ऑफ टेन थीटा, और ये आपको पता है कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आंसर क्या आया, पॉजिटिव। आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव था तो f भी क्या आया, पॉजिटिव आया। बात समझना ध्यान से, मैंने एक एक चीज क्लियर करी है। सबसे पहले b से हल्का सा डिस्प्लेस हुए, पॉइंट देखा, वहां पे टेंजेंट खींची, क्योंकि ux ग्राफ है, ux ग्राफ, तो ux ग्राफ के लिए मैंने स्लोप देखा, तो थीटा की वैल्यू दिख रही है कि 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे फोर्स 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ux ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव और एक नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव। इसका मतलब ये आया, यानी आप ऐसे कह सकते हो, एट मैक्सिमम नो स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर, नो स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर एट मैक्सिमम नो स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर इन यूएक्स ग्राफ। जो यूएक्स ग्राफ दे रखा होगा उसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं आएगा मैक्सिमम पे। यानी अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, ध्यान से समझो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, उसको समझने के लिए कैसे समझेंगे कि पहला काम हम क्या करते थे, du बाई डी एक्स को जीरो किया, फिर मैक्सिमम कहाँ आएगा, जब डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। बात समझ में आई या नहीं आई भाई। मैक्सिमा कहाँ आता था, जहाँ पे आप डबल डिफरेंशिएट करोगे और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर वहाँ नेगेटिव आ रही है तो वही तो हमारा मैक्सिमम होता था। और मिनिमा कहाँ होता था, जब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती थी। अब मैं आता हूँ फ्रॉम डी की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, डी की। तो भैया डी के लिए मैंने नेक्स्ट चेंज देखा, तो यहां से हल्का सा आगे गए और इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पे मैंने टेंजेंट खींची और मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखा थीटा 2, ये थीटा है, ये थीटा 2 हो गया। तो जैसे ही मैं एक्स पॉजिटिव पे जाता हूं तो मैंने ये देखा थीटा 2 जो आया वो लेस देन 90 डिग्री आया, आ गया। अब मुझे पता है f जो होगा वो माइनस ऑफ स्लोप ऑफ ux, तो यहां क्या लिखोगे, माइनस ऑफ tan थीटा 2। अब मुझे पता है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहां क्या देखा कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो f की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो f की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। यानी आप ऐसे कह सकते हो, एट मिनिमा क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर इन यूएक्स ग्राफ। समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, डायरेक्ट कैसे कह सकता हूं कि du बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए और d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। क्या होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, डबल डिफरेंशिएशन की। तो अब मेरे को पता है एट एफ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा, मैक्सिमा है, तो क्या लिख दूंगा मैं, नो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नो स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई हो तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर रिप्लाई कर दो। जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई करें।
जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं, अगर हमारे को पॉइंट पूछे जाएंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन वाली चीजें काम आएगी, है ना। तो ये तो था बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब अपन देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आप ऐसे कह सकते हो जैसे अपन ने इक्विलिब्रियम उसके अंदर बोली थी, किसके अंदर, स्टेबल के अंदर, कि उसके पास क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो उसको वापस से उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। यहाँ ऐसा होता है कि अगर आपने किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस कर भी दिया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी क्या हो, उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करने की होती है। उसी डायरेक्शन में क्या होती है, आगे की तरफ मूव करने की होती है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ तो इसमें क्या कहेंगे कि व्हेन a particle is in equilibrium displaced slightly from equilibrium position, the net force has tendency, the net force has tendency to move, the net force has tendency to move in that direction, and particle will not come back to equilibrium position. पार्टिकल विल नॉट कम बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी पार्टिकल की टेंडेंसी नहीं होगी कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे आने की। दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या कहलाएगा भैया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर बात समझ में आ गई कि सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, हमारा काम ये होगा कि नेट फोर्स जो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, नेट फोर्स जो आ रहा है उसको निकालने के बाद आप सबसे पहले उसको क्या करो, डिस्प्लेस करो। कहाँ पे, स्लाइटली डिस्प्लेस करो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से। जैसे सबसे पहला काम क्या होगा, ऐसे इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं
जैसे सपोज करना बच्चों, मान लो कि ये एक मास है, या मास छोड़ो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मैं आपको स्टेबल के भी बता दूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल कौन से हो गए, जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर के अंदर ये ब्लॉक है, ये स्विम कर रहा है, इसको आप नीचे डिस्प्लेस करोगे, क्या करोगे, डिस्प्लेस, तो ये इसकी बॉयंसी फोर्स क्या करेगा, ऊपर लाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है एक ट्यूब है जिसके अंदर एक बॉल है जो यहाँ पे है, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो इसकी टेंडेंसी नेट फोर्स mg sin थीटा इधर लेके आएगा, तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया। या अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो स्प्रिंग से जुड़े हुआ है, ये एक ब्लॉक है, जैसे ये है, अभी यहाँ पे दोनों के बीच में कोई कंप्रेशन नहीं है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो स्प्रिंग इसको इधर लेके जाएगी, तो ये एफ नेट इधर आ जाएगा। पर जब अनस्टेबल की बात करेंगे तो अनस्टेबल में देखना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, इनके बीच में बराबर डिस्टेंस है, कितनी है, बराबर डिस्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में केवल इक्विलिब्रियम समझा रहा हूँ, बाकी अपन चेक करना तो देख ही सकते हैं कैसे। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके इधर लेके जाऊँगा, किधर, एक्स पॉजिटिव में, तो क्या होगा, अभी तो इस पर नेट फोर्स 0 है, क्यों, क्योंकि जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा होगा उतनी ही फोर्स से ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों पे, फिलहाल की कंडीशन पे तो दोनों पे एफ एफ लग रहा था, इसलिए यहाँ पे 0 है। पर जैसे ही आप इसको माइनस क्यू को इधर लेके आ जाओगे तो इसका मतलब ये जो है एफ, ये इफेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इफेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि डिस्टेंस कम हो चुकी है। कूलाम फोर्स के अंदर डिस्टेंस जो होती है वो इनवर्स के रेशियो में आती है, जब इनवर्स के रेशियो में आएगी तो ये जो डिस्टेंस कम होगी तो इसका फोर्स इफेक्टिव होगा, यानी ये इसको अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, इसके पास तो बचेगा ही नहीं। या आप इसको नेगेटिव में ले जाओ, अगर आप नेगेटिव में ले जाओगे माइनस क्यू को, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर नेगेटिव में लेके जा रहे हो तो नेगेटिव में चलना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में लेके जा रहे हो तो पॉजिटिव में चलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, आप ऐसे कह सकते हो, व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड in positive direction, net force is also along positive direction, and if it is displaced negative direction, net force is in negative direction। कुल मिला के जिधर की तरफ डिस्प्लेस किया, अगर उधर की तरफ फोर्स आ गया तो वाला जो इक्विलिब्रियम है वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वही पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एफ नेट इज इक्वल टू 0। पहले तो कैसे, फॉर एफ एक्स ग्राफ, क्या, एफ एक्स ग्राफ के लिए पॉइंट्स वेयर एफ नेट इज 0, एक्स एक्सिस पॉइंट, अगर एफ एक्स ग्राफ दे रखा है तो ये, और फॉर यू एक्स ग्राफ where slope is 0, क्योंकि f माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है तो वहां पे जहां 0 हो रहा होगा, है ना। तो अब यहां क्या हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 2 में तो आप क्या करना है, फॉर एफ एक्स ग्राफ क्या करो, x अगर पॉजिटिव, f भी अगर पॉजिटिव है तो क्या आ गया,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और फॉर अगर मैं यूएक्स ग्राफ की बात करूं तो क्या आ जाएगा, यूएक्स ग्राफ के अंदर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एक्स पॉजिटिव है और वहां पे डबल डिफरेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर x पॉजिटिव है तो स्लोप जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। यानी ऑल मैक्सिमम पॉइंट्स आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो सारे किस में हो गए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो कि एफ नेट 0 डी यू बाई डी एक्स 0 और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होगी। ठीक है ना। अब जब ये आ चुकी है तो मैं क्या कहूँगा, देखो यहाँ पे ग्राफ उसी से देखते हैं। ये हमें दे दिया, ये f और x का ग्राफ हो गया। क्या आ गया, f और x का ग्राफ हो गया। ये पॉइंट a, b, c, d, e, f और ये g, ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो कौन से पॉइंट्स हैं, एफ नेट इज इक्वल टू 0, कौन से पॉइंट आ चुके हैं, ए सी ई जी, 4 पॉइंट है क्योंकि एक्स एक्सिस वाले पॉइंट ये और ये। अब इसके बाद x को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गए तो एफ भी क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब a क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक, c के लिए अगर मैं आगे ले गया तो f क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये तो नहीं हुआ। e के लिए लेके गया तो f यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी हो गया। तो e भी जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। ऐसे ही रेस्पेक्टिवली अपन चेक कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं किसके लिए, यूएक्स ग्राफ के लिए। तो यूएक्स ग्राफ के लिए मैंने क्या कहा, सीधा सा पॉइंट है कि ये हो गया u और ये हो गया x। तो ये a, ये b, ये c, ये d, ये e, ये f, ये g और ये h। तो मैंने क्या चीज़ बताई, पहले तो f नेट वाला 0 कौन से हैं, एक तो ये हो गया ये और ये। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन से हैं, b, d, f और h आ गया। अब मैंने कहा ना मैक्सिमम अनस्टेबल और मिनिमम स्टेबल, तो कुल मिला के D और H तो क्या हो चुके हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और ये क्या हो चुके हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब देखो मैं इसके एक और इक्विलिब्रियम जो न्यूट्रल है वो तो बहुत इजी है। अगर ये दो समझ में आ गए हो तो फिर अपन आगे बढ़। चलो नेक्स्ट अपन जो देखते हैं वो है थर्ड टाइप, जिसे अपन बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो एक बहुत यूँ समझ लो कि ऐसी कंडीशन कि आपके लिए हर पोजीशन ही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वही क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब यह है बच्चों, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो कहीं रखा हुआ है जहाँ पे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, आपने उसको उठाया दूसरी जगह पे रख दिया, वो फिर से क्या हो चुका है, वो फिर से उस जगह पे आया, और वहाँ पे भी अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने क्या बताया, whenever a particle is in equilibrium displaces slightly from its equilibrium position and the new position is also the equilibrium position for that particle, or we can say every position of the
every new position of the particle is new equilibrium position, that condition is called as neutral equilibrium। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, क्या कंडीशन है कि when a particle is in equilibrium displaced slightly from equilibrium position and new equilibrium position is new equilibrium position। ये इक्विलिब्रियम है ना, ये EQ और M लिखने का मतलब इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वी कैन से एवरी पोजीशन ऑफ पार्टिकल is new equilibrium position, then that condition is neutral equilibrium condition। जैसे एक सीधी सी बात बताता हूँ, मान लो ये एक ब्लॉक था, यहाँ रखा हुआ है m मास का, ठीक है, ये F नेट 0 पे है, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले गए, यहाँ पे भी F नेट क्या हो गया 0, फिर डिस्प्लेस करके कहीं और ले गए, यहाँ पे यहाँ ले गए, यहाँ पे भी क्या हो गया F नेट फिर से 0 है। तो जब यहाँ पे नेट फोर्स अगर हर जगह 0 आ रहा है, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, आप ऐसे कह सकते हो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। तो इसके लिए क्या होगा, स्टेप वन क्या वही सब है, एफ नेट क्या आएगा 0, ठीक है, और या माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या आया 0। और अगर आपने स्टेप 2 के अंदर देखा कि डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी 0 आया, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी क्या आया 0, मतलब डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो वो वाला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या आ जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान से समझना बच्चों जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ, मतलब हर एक जो पॉइंट है वो उसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन हो चुकी है, वो वाला टाइप। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मान लो ये ज़्यादातर फेवरेट भी रहा है, फेवरेट इन द सेंस ये इसलिए रहता है फेवरेट क्योंकि जब अपन इसके अंदर देखें, जैसे मान लो आपको दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी इज A अपॉन R टू द पावर 6 प्लस B अपॉन माइनस B अपॉन R टू द पावर 12, ठीक है, आपको ये दे रखा है और आपसे बोल दिया फाइंड आउट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम स्टेबल कॉमा अनस्टेबल। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने कहा ना वो पॉइंट निकालो जहां पे नेट फोर्स 0 हो रहा हो, तो एफ नेट 0 करना है, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स 0 करना है, यानी कुल मिला के सबसे पहले डी यू बाई डी आर निकालो, क्योंकि यहाँ आर डिस्प्लेसमेंट ही है। क्या आएगा, ए माइनस 6 आर टू दी पावर माइनस 6 माइनस 1, यही करेंगे, माइनस बी माइनस 12 आर की पावर माइनस 12 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास, 0 करेंगे तो माइनस 6 अपॉन आर टू दी पावर 7 प्लस 12b अपॉन आर टू दी पावर 13, कितना आ जाएगा 6a अपॉन आर की पावर 7 इज इक्वल टू 12b बटे आर की पावर 13, तो ये 2 बार, तो कितना आ गया
ये आया हमारे पास 1/r⁶ इज इक्वल टू a/2b, a/2b। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये तो आपने वो पॉइंट निकाल लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन को, अब जैसे मेरे को यहाँ पे निकालना है, ये तो अपनी कंडीशन आ गई जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम जहाँ पे आ रहा है वो वाली कंडीशन आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे u निकालना चाहूँ, u एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u इज इक्वल टू a/2b माइनस b, ये आ गया a/2b का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, a²/2a माइनस 7 r की पावर माइनस 7 माइनस 1 प्लस 12b माइनस 13 r की पावर माइनस 13 माइनस 1। इसको ऐसे लिखे तो ये आ गया 42a r की पावर माइनस 8 माइनस, ये कितना आ जाएगा 156 r की पावर माइनस 14 आ गया। अब हमें क्या करना है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, भाई मिनिमा पे आता है ना, मिनिमा पे आ रहा होता है तो डबल डिफरेंशिएशन d2u/dr² की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए कि लेस देन 0 आनी चाहिए, लेस देन की ग्रेटर देन। अगर हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं और हम चाहते हैं मिनिमा निकाले, तो मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो क्या जाएगा 42a/r की पावर 8 माइनस 156 अपॉन r की पावर 14b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपन वो कंडीशन निकाल सकते हैं। क्या जाएगा 42a/r की पावर 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 156b/r की पावर 14, ये r की पावर 6, तो r की पावर 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 156b/42a, तो वो कंडीशन आ गई। ऐसे ही अपन फॉर अनस्टेबल निकाल सकते हैं। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, d2u/dr² की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, तो 42a/r की पावर 8 माइनस 156b/r की पावर 14 लेस देन 0, तो यह आ गया r की पावर 6 मस्ट बी लेस देन 156b/42a, ये आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था विद एग्जांपल इक्विलिब्रियम। ये ऐसा कुछ था। देखो मैं इसमें पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सबसे पहला काम समझ लेना। ये अपने था 0.3 मीटर। मैं आप लोगों को फिर से मौका दे रहा हूँ, सभी बच्चे करें। ये जो भी मास था, इसका मेरे को मास का आइडिया नहीं है, आई डोंट नो द मास, ये शायद 2 kg होगा, ये 3 kg होगा, जो भी है। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। इसको करने के लिए सबसे पहला, भाई मुझे दिख रहा है यहाँ पे लगने वाले जो सारे फोर्स है वो किस नेचर के, कंजर्वेटिव नेचर के। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ तक कि पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, P = 0 इसके लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ P = 0 लिखूंगा, तो मुझे ये बताओ जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे P नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, और ये यहाँ आ चुका है और ये यूं आ चुका है। ये वाली लेंथ 0.4 मीटर हो चुकी है और ये वाली 0.3 मीटर हो चुकी, हुई कि नहीं हुई। पर आप अगर एक चीज देखो ध्यान से, कैसे देखोगे, ध्यान से देखो, ये एंगल निकाला जा सकता है भैया, 37 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 0.3 0.4 तो 3/4 आएगा, 37 डिग्री। अच्छा, ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है। आप सोच रहे होंगे कि ये v1 v2 कैसे। अरे भैया ये रिंग जो है ये तो इसी पोल पे मूव करेगी तो इसकी v1, ये इसी पे मूव करेगी तो ये v2।
पर मुझे एक चीज पता है कि V1 V2 में मैं रिलेशन एक तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे? कि कंस्ट्रेंट ये 53 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो मुझे देखा कि ये वाली जो लाइन है इसमें ये V1 है और ये V2 है, ये 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है। तो ये वाली लाइन में देखो ये भी 37, तो V1 cos 37 इज इक्वल टू V2 cos 53 होगा कि नहीं होगा कंस्टेंट में। तो अपन ये लिख सकते हैं ना कि V1 cos 37 इज इक्वल टू V2 cos 53, ताकि V1 V2 में रिलेशन निकाल सकें। तो V1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू V2 इंटू 3/5, तो 4V1 इज इक्वल टू 3V2। अब मुझे बताओ, अगर अपन लगाएं K इनिशियल प्लस P इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस P फाइनल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है रिलीज करने पे। पोटेंशियल एनर्जी केवल इसके पास है, कितनी बोलो भाई, कितनी हो गई यहाँ पे? अगर मैं इसी के रेस्पेक्ट में अगर देखूँ तो क्या आएगा, 3G और कितनी हाइट है 0.3 मीटर, और तो किसी के पास कुछ नहीं है। फाइनल हाफ 2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास तो अभी भी उतनी रही, कितनी 3 इंटू G इंटू 0.3, क्योंकि इसकी तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रही है, माइनस इसकी कम हो गई, कितनी 2 इंटू G इंटू 0.1, क्योंकि ये जो गैप है वो 0.1 का है। ये दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए V1 V2 को निकाला जा सकता है। अच्छा इक्वेशन था, अगर अच्छा है तो ग्रुप के अंदर कमेंट लाइक जरूर कर देना, है ना, अगर अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं एक क्लास और रखूंगा इसकी, जिसके अंदर अपन एग्जांपल प्रैक्टिस रखेंगे, ताकि वर्क पावर एनर्जी हमारा बहुत अच्छे से हो सके। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। चलो, अगर ये एग्जांपल अच्छा लगा हो तो ग्रुप के अंदर लाइक जरूर कर दे।